हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 25 ज्योमेट्री। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 किया है जिसमें हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट किया था। तो अब हम 25th के जो हम टॉपिक नंबर 25 करने वाले हैं उसी का जो पार्ट हमने 1 पहले ऑलरेडी कर लिया है उसी के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम। तो जितना हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, समझा था, उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। इससे जो नेक्स्ट पार्ट हम जब रीड आउट करेंगे देन हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चंस भी लेंगे जो आपके नॉर्मली एक सीटेट एग्जाम में या एचटेट एग्जाम्स में लास्ट ईयर्स आए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट आप में दिया गया है, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 28 अधिक है। यानी कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या था कि जब भी किसी दो एंगल्स का सम यानी कि जो एंगल्स का सम कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। क्लियर। तो आपको यहाँ पे दिया है कि वह कोण ज्ञात करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 28 अधिक है। अगर मैं 90 डिग्री की बात कर रही हूँ तो अज्यूम कर सकते हैं हम एक एंगल एक्स होगा एंड देन सेकंड वन क्या होगा, अगर 90 डिग्री माइनस एक्स, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पे हमें कितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन पर क्या कह रहा है आपको कि 28 अधिक है। यानी कि अगर मैं जो हमारा फर्स्ट एंगल है माइनस जो हमारा सेकंड एंगल है वो उससे कितना अधिक है, 28। तो इक्वल में क्या आ जाएगा आपके पास 28। जस्ट आपको सोल्व आउट करना है इसे। देन एक्स माइनस 90 डिग्री, जब ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का एक्स। क्लियर। तो हम इसको भी डिग्री की फॉर्म में ले लेते हैं। देन इज इक्वल टू ये कितना हो गया 28। नाउ एक्स एंड एक्स मिलके क्या बन जाएंगे 2x डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28। सो 2x डिग्री इज इक्वल टू यानी 28 90 जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाएंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जाएगा तो जो माइनस वाला साइन है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 एंड 11 118 आ गया। क्लियर। सो ये तो 2x की वैल्यू आ गई कितनी 118। तो हमें फाइंड आउट करना है x। सो 118 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 9 ज़ा 18। सो योर आंसर विल बी 59 डिग्री। क्लियर। सो चेक आउट योर ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। चित्र में आपको एंगल दिया है POR, वह एंगल QOR एक रेखिक कोण है। रेखिक का मतलब होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आपको बताया गया था। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन पे जो एंगल होता है यानी कि जो टू एंगल का जो सम आएगा, सपोज को एंगल एक्स है सेकंड एंगल वाई है तो उन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, तो वो लीनियर पेयर में होंगे। क्लियर। युग्म बनाते हैं, यदि a माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री हो तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब देखो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, ये आपके पास लाइन दी है PQ, इस पे ये एंगल आपको A और एंगल B दिखाई दे रहा होगा और आपको एक कंडीशन दी है कि जो A माइनस बी है वो कितना दिया हुआ है आपको 80 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू जो हमारी डेफिनेशन है लीनियर पेयर की, तो ये इन दोनों का सम यानी A और B, A प्लस B क्या हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर इक्वेशन। क्लियर। बिकॉज क्या है लीनियर जो लीनियर पेयर की जो कंडीशन है वहाँ पे ये सेटिस्फाई करता है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम ऐड कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 2a इज इक्वल टू में 180 एंड प्लस 80 कितना हो जाएगा आपके पास 260 डिग्री। सो a इज इक्वल टू में आप इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 130। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 130। सो पुट कर देंगे दोनों इक्वेशन में, जिसमें भी आप पुट कर सकते हैं। सो हम a माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री ले लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आई आपके पास 130 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो 130 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू में b, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास 50 डिग्री। सो a आपका आ गया 130 डिग्री एंड b कितना आ गया आपके पास 50 डिग्री। सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर अगेन a की वैल्यू 130, देखो यहाँ पे दो तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं 130 बाई 50 एंड 50 130। तो हमारा चेक करना है कि a हमारा 130 है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो एग्जाम में आपने जल्दी में ये नहीं करना है कि ऑप्शन जस्ट आपने आंसर देख लिया B50 एंड 180 है तो आपने टिक कर दिया। चेक करना है कि a की वैल्यू पहले है देन b की वैल्यू आएगी। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। 80 का संपूरक कोण क्या होगा। संपूरक का मतलब आएगा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जो एडिशन ऑफ एंगल कितना हो जाएगा वहाँ पे 180 डिग्री होगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में था 90 डिग्री। क्लियर। तो 80 का संपूरक कोण बताना है। तो मैंने अभी आपको कहा कि सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं सपोज करूँ x प्लस वाई लेट कर लेती हूँ मैं 180 डिग्री है, तो 80 का संपूरक कोण बताना है। तो 80 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, अगर मैंने एक कोण 80 ले लिया, सेकंड मुझे नहीं पता ना क्या है, इक्वल टू में क्या ले लिया हमने 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 100
डिग्री। क्लियर? सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 100 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल्सो करेक्ट। गुड। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। 50 का कोटि पूरक कोण कितना होगा? ये जो हिंदी में नेम है ना थोड़े डिफिकल्ट हैं, इसलिए मैंने साथ में इंग्लिश में भी लिखा है कि अगर आपने इंग्लिश में रिमाइंड किया हुआ है तो आपको एक ध्यान रहे कि कोटि पूरक का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो कोटि पूरक की बात कर रहा है, तो जैसे हमने अभी कंडीशन सीखी, जैसे ये मैंने बोला ना x + y = 180 डिग्री होगा, यानी 2 एंगल्स का सम = 180 हो जाएगा। इसमें भी सिंपली क्या हो जाएगा, यानी 2 एंगल्स का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सेम कंडीशन दी हुई है। तो अगर हमारे वन वैल्यू 50 है तो सेकंड हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और इक्वल टू किसके आएगा, ये 90 डिग्री की। सो x वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। सो x = क्या आ जाएगा आपके पास, 40 डिग्री। सो चेक आउट योर आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। 60 डिग्री के संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एवं कोटि पूरक कोणों यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कोणों का अंतर क्या होगा? इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे कि जो 60 डिग्री आपको दिया हुआ है इसी का हमने सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है और इसी का हमने कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है, देन उन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है। तो अगर मैं बात करती हूँ इसके सप्लीमेंट्री की, सप्लीमेंट्री में सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एक तो आ गया 60 डिग्री प्लस सेकंड में x मान लूँ तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो x = हियर 120 डिग्री। तो ये तो क्या आ गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? अब सेकंड इसने कंडीशन दी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, और कॉम्प्लीमेंट्री में कंडीशन क्या थी कि इसका 60 यानी जो आपको ऑलरेडी एंगल दिया है प्लस अनदर एंगल, उनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सो x = यहाँ पे कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो x बिकम 30 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा गया है दोनों में डिफरेंस यानी अंतर, तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री माइनस में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सो योर आंसर विल बी 90 डिग्री। सो चेक आउट योर ऑप्शंस। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने जो मेरी पहले वाली वीडियो है जिसमें मैंने थ्योरेटिकल पार्ट करवाया था वो देखी हुई है, और अगर आपने नहीं देखी हुई तो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। क्लियर? सो दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे फिगर गिवन है, उसको देखकर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो फिगर में ये देखो, आपको ये लाइन दिखा रही होगी सिंपल, तो ये हमारी लीनियर पेयर बना रहा है, ये देखो पूरा। तो लीनियर पेयर की कंडीशन क्या थी, इन सब का एडिशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री = कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो 1x 2x एंड 3x बिकम 6x डिग्री = 180 डिग्री। सो x डिग्री = 180 डिग्री अपॉन 6, सो 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 30 डिग्री। सो चेक आउट योर ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। मूव टू द लास्ट सम। दिए गए चित्र के आधार पर y डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 6 की है, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है ये भी अगेन लीनियर पेयर बनाएगा। लीनियर पेयर 140 डिग्री प्लस y = में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे लिख भी दिया करिए ताकि आपको याद रहे, और एग्जाम में तो ये पूछेगा नहीं बट फिर भी आपको याद होना चाहिए कि हमने लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है। तो क्या हो जाएगा, y = में क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। सो y बिकम 40 degree. So check out your options. So option number 3 is correct answer. So this was some questions based on the geometrical part 1. So इससे जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, जो ज्योमेट्री का नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है वो करेंगे, देन हम इसके पे बेस्ड अगेन जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनको क्रैक करने में काफ़ी उनकी हेल्प हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।